प्रेज द लॉर्ड। जय शो जय मसीह की। आज की वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे। भाई और बहनों, एक सवाल मैं आज पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, हम हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं या बस दिन काटते रहते हैं? ज़रा सोचिए। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 1 मिनट आपकी सुबह ही नहीं बल्कि पूरे जीवन बदल सकता है, तो क्या कहेंगे? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि सुबह उठते ही अगर हम अपने दिन प्रभु को सौंप दें तो कैसे पूरी जिंदगी में शांति आनंद आ सकता है। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा का वरदान है जो आपको पूरा दिन चलने को ताकत देता है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं और उसी में मन भर जाते हैं और चिंता और डर से और तनाव में डूब जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें जीवन देने वाले से जुड़ना चाहिए। हमें जीवन देने वाला कौन है? वो है हमारा प्रभु यीशु। वो प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना चाहिए। बाइबल हमें यही सिखाते हैं। आज हम एक बहुत सुंदर बाइबल वचन पर मनन चिंतन करेंगे, उसकी गहराई समझेंगे और फिर एक साथ प्रार्थना करेंगे। ये वचन हमारे दिन के एक आत्मिक जीवन बन सकता है जो हमें सही दिशा दिखाएगा। इसलिए आज वचन बताते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 143 पद संख्या 8 में वचन बताते हैं, मुझे प्रातःकाल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। ये वचन दाऊद का है, जो राजा होने के बावजूद रोज सुबह प्रभु से मार्गदर्शन मांगता था। वह कहता है, प्रभु सुबह सुबह मुझे तेरी दया की याद दिला, मुझे आज का रास्ता दिखा, क्योंकि मैं अपनी आत्मा तुझ पर छोड़ देता हूँ। कितना गहरा है ये जो संबंध प्रभु यीशु के साथ, जो संबंध दाऊद का हम अभी ये वचन के द्वारा देख रहा है। सोचिए, अगर हम हर सुबह यही प्रार्थना करें तो हम कभी भी बिना दिशा के नहीं चलेंगे। ये वचन हमें 3 बातें सिखाता है। उसमें एक है, सुबह की शुरुआत प्रभु ईश्वर के साथ हम करें। वो है जैसे सूरज के पहली किरण अंधकार मिटा देती है, वैसे ही प्रभु का पहला वचन हमारे डर और चिंता मिटा देता है। और दूसरा है, अपना भरोसा प्रभु पर रखें। दाऊद कहता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। इसका मतलब है प्रभु के मार्गदर्शन पर पूरी तरह निर्भर होना। मार्गदर्शन मांगे, हम खुद सोचकर रास्ता चुनते हैं, लेकिन प्रभु का चुना हुआ रास्ता हमें आशीष और सुरक्षा देता है। एक छोटी सी उदाहरण देने से, मेरे एक दोस्त है जो रोज सुबह वो अपने ड्यूटी जाने से पहले 10 मिनट प्रार्थना करती हैं। एक दिन उनको थोड़ा सा देरी हो गई, ट्रेन उनका छूट गई और उन्हें लगा कि आज उनको ऑफिस जाने से डांट पड़ेगी। लेकिन बाद में पता चला जिस ट्रेन में वो चलने वाली थी उसमें बड़ी दुर्घटना हो गई। उन्होंने कहा, मैंने सुबह प्रभु को अपने दिन सौंप दिया था और प्रभु यीशु ने उन्हें बचा लिया। भाई और बहनों, हम सभी के जीवन में रोज चुनौतियाँ आती हैं। कभी परिवार की परेशानियाँ, कभी हमारी शारीरिक सेहत की समस्या को लेकर, कभी काम का दबाव को लेकर। अगर सुबह ही हम प्रभु को अपने दिन सौंप दे
तो वह हमें इन सारे चुनौतियों से पार करवाता है। यह सिर्फ आशीर्वाद पाने की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति पाने की बात है। याद रखना है, सुबह हम अपने दिन की दिशा तय करते हैं, और अगर वह दिशा प्रभु से आती है तो दिन भर हमारी आत्मा मजबूत रहती है। आप इसे अपनी सुबह में इस तरह शामिल कर सकते हैं। जागते ही प्रभु को धन्यवाद दे। अलार्म को बंद करते ही कहे, धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए। एक वचन को पढ़े, जैसे आज का वचन को हम पढ़ा, स्तोत्र ग्रंथ की अध्याय 143 का पद संख्या 8 में हम पढ़ा है आज। उसी तरह हर रोज एक वचन को पढ़े, उस वचन को उस दिन पूरा दोहराए और 2-3 मिनट शांत होकर प्रार्थना करें, अपने परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर, और दिन को प्रभु के हाथों में सौंप देते हुए अपने दिन का पहला निर्णय प्रभु के साथ लेते हुए, जैसे आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, एक निर्णय ले। आज मैं दूसरों का मदद करूँगा, एक निर्णय ले। आज आप किस चिंता को प्रभु के हाथों में सौंप सकता हूँ। हम हजारों चिंता लेकर जीते हैं, उसमें से एक चिंता प्रभु को सौंप दे। अगर आप ये रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत रहेगा, आपके फैसले समझदारी से होंगे, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान नहीं होंगे, और सबसे बढ़कर आप प्रभु की आवाज सुनना सीखेंगे। जैसे पौधा रोज पानी पाकर हरा भरा रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा रोज प्रभु का वचन और प्रार्थना से जीवन पाती है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस नए दिन के लिए और इस जीवन के लिए। आज सुबह हम अपनी आत्मा तेरे पास समर्पित करते हैं। प्रभु, अपने वचन के अनुसार हमें अपनी करुणा का समाचार सुना, हमारे कदम तेरे मार्ग में ले चला, और हमें तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति दे। प्रभु यीशु, आज हम जिन लोगों से मिलेंगे, जिन कामों को करेंगे प्रभु, उन सब में तेरे प्रेम और शांति दिखे। हमारे हृदय को गुस्से से और चिंता से बचा कर रख, और हमें तेरे क्रूस के मार्ग पर स्थिर रहने की कृपा दे। पवित्र आत्मा, आज हमें मार्गदर्शन दे, सही निर्णय लेने की समझ दे, और हमें दूसरों के लिए तेरे प्रेम का माध्यम बना। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज की ये मैसेज आपको दिल को छू लिया हो तो जरूर कमेंट में लिखिए। शुक्रवार को फिर मिलेंगे एक नए वचन की प्रेरणा के साथ। अगला वीडियो में मिलने तक हम सब प्रभु में बने रहेंगे। सबको जय यीशु, जय मसीह की।